हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के बेसिस स्टडी। आज मैं सबके सामने लेकर आया हूँ यूपीएसआई का पेपर प्रीवियस ईयर्स, जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है हिंदी से। यहाँ से अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो इस पेपर को पूरा देख कर जाइएगा। देखते हैं, समान हिंदी की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, इसमें से आपको पहचान करना। तो निष्ठुर जो दिया हुआ वो तद्भव शब्द नहीं है इसमें से, बाकी सब तद्भव शब्द हैं। नाई हुआ, नया हुआ, निडर हुआ, ये सब तद्भव शब्द दिए हुए हैं। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए दिया मधुकर, बी दिया पुष्प, सी दिया लता, डी दिया वन। तो कानन का पर्यायवाची शब्द हमारा वन होता। अन्य इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं कांतार, ये सब हमारे वन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आइए देखते हैं इसमें। जंगल, अरण्य, अटवी, कांतार, विपिन, ये सब हमारे कानन या वन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इनको याद जरूर कर लेना, प्रीवियस ईयर्स में बार बार यहाँ से रिपीटेड किए गए क्वेश्चन है। अगले की बात करेंगे, निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया गबन, बी दिया टेढ़े मेढ़े रास्ते, सी दिया सेवा सदन, डी दिया शतरंज के खिलाड़ी। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये मुंशी प्रेमचंद की लिखावी नहीं है। टेढ़े मेढ़े किसके रचना किया है, तो टेढ़े मेढ़े की रचना चरण वर्मा ने किया है, ये उपन्यास है। निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार आपको कौन सा इसमें से नहीं है, उसको पहचान करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया विवरण, बी दिया लाघव, सी दिया उपदेशक, डी दिया निर्देशक। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ उपदेशक का कोई विराम चिन्ह नहीं होता। देख लेते हैं कौन सा विवरण का चिन्ह होता है, ये दिया हुआ, इसको जरूर याद कर लेना। लाघव का चिन्ह हुआ, निर्देशक का चिन्ह। राम आम खाता है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया है आपको पहचान करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया सकर्मक क्रिया, बी दिया अनेकार्थक क्रिया, सी दिया आकर्मक क्रिया, डी दिया हमारा पूर्वकालिक क्रिया। नंबर जो ए दिया हुआ हमारा सकर्मक क्रिया, आम खाता है, तो खाना एक क्रिया है जो कि सकर्मक क्रिया है। तो इसमें याद रखना, राम आम खाता, खाना पीना आ जाए तो ये सब हमारे सकर्मक क्रिया होते हैं। जहाँ कर्म प्रेजेंट है उसी को सकर्मक कहा जाता है, इसको याद रखना। यह सकर्मक क्रिया है, क्रिया का वह रूप जिसमें कर्म का प्रधानता हो, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन चाय बनाता है, तो इसमें से प्रधानता किसकी दी जा रही है, चाय बनाने की। तो इसमें जो कर्म प्रेजेंट है वो प्रधानता है। आगे बात करेंगे, इनमें से अंगरखा शब्द का तद्भव शब्द है या देशज शब्द है, इसकी पहचान करना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ हमारा तद्भव शब्द है अनरखा। तो बात करेंगे अंगरखा जो दिया हुआ हमारा तद्भव शब्द है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किससे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया नरेश मेहता को, बी दिया महादेवी वर्मा को, सी दिया नागार्जुन को, डी दिया निर्बल वर्मा को। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ हमारा नागार्जुन को ज्ञानपीठ का पुरस्कार नहीं प्राप्त है, बाकी नरेश मेहता, महादेवी वर्मा, निर्बल वर्मा, इन सबको ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त है। अब हम देख लेते हैं किस वर्ष किसको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है। नरेश मेहता की बात करेंगे तो 1992 में मिला है। महादेवी वर्मा की बात करेंगे तो 1982 में मिला है। निर्मल वर्मा की बात करेंगे तो 1999 में मिला है। आगे बात करेंगे, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इसका लोकोक्ति का सही अर्थ बताना आपका। तो इसका जो अर्थ दिया हुआ एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा का, तो इसका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, एक बुराई पर दूसरी बुराई पर, इसका अर्थ होता है। ठीक है, लोकोक्ति से पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड होते हैं प्रीवियस ईयर्स में, आप लोकोक्ति जरूर याद कर लेना। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, तो इसकी लोकोक्ति का अर्थ होता है एक बुराई पर दूसरी बुराई होना, मतलब बुराई पे बुराई होना, इसी को कहते हैं एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणय, चितई जान की लखन तन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ हमारा सोरठा, इसमें हमारा सोरठा का बात किया हुआ। सोरठा के हम देख लेते हैं। सोरठा एक मात्रिक छंद है या दोहा का उल्टा होता है।
इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होते हैं। तो विषम चरणों में अंत में गुरु पद और लघु पद का मात्रा मिलता है। तो इसका देखते हैं। तो इस आपके अंतिम चरण में गुरु और लघु मात्राएं की गुरु और लघु दोनों मात्राएं दिख रही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ सोरठा छंद इसमें दिया गया है। आगे बात करेंगे, कविता को भाव योग किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया रामचंद्र शुक्ल ने, बी दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सी दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डी दिया नामवर सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ हमारा कविता को शुक्ल ने कहा है। इनकी रचनाएं की बात करेंगे शुक्ल जी की, तो चिंतामणि हुआ, रसमीमांसा हुआ, तुलसी ग्रंथावली हुई या जयसी ग्रंथावली हुई, सूरदास, ये सब हमारे रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। तो प्रीवियस ईयर्स में अगर उठाकर देखें तो रचनाएं साहित्य ये सब जितनी होते हैं, इसमें कह दिया सामान्य हिंदी की, तो पूरा यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, चाहे वो छंद हो, चाहे वो अलंकार हो, चाहे वो आपका कविता साहित्य का हुआ या किसी भी लोकोक्ति या मुहावरा, इन सब से बार बार रिपीटेड किए गए पिछले ईयर्स में। आप इनको ज़रूर याद कर लेना। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाएँ। आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब ऐसे हमसे जुड़े रहे। थैंक यू, धन्यवाद।